पूज्य श्री भाई जी महाराज। आसाम में हजारों की भीड़ एकत्रित है भक्तों की, और भाई जी महाराज कैसे जीव को भगवत प्राप्ति हो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सुमिरन, भजन, और सब साधन इसी की पुष्टता के लिए हैं। प्रधान साधन है नाम जप, नाम सुमिरन, मंत्र जप, एक ही बात है सुमिरन। जब कभी प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अखंड स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे गीता का फल अर्जुन को मिला। संपूर्ण गीता स्वयं जगत गुरु अपने श्री मुख से उपदेश कर रहे हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति, भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, नाम स्मृति, स्मृति, जगत की विस्मृति, भगवद स्मृति, ये परम फल है। याद ही न रह जाए न शरीर की न संसार की। भाई जी कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो नष्ट ही हो गया। अब आप सावधान हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों। पूज्य भाई जी सभा को संबोधन कर रहे हैं। प्रति मिनट तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। थोड़े दिन में तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्यहीनता आ गई कि तुम भजन की तरफ सोच भी नहीं पाओगे। जब ये फंसा लेती है ना माया, फिर आप भजन करने की भावना भी नहीं बना पाओगे। अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र, तो आप सुन रहे हो बैठ के, आपको अच्छा लगने लगा है। एक समय ऐसी मलिनता आएगी कि आपको ये भावना ही, जैसे हम बोल रहे हैं सब झूठा, ऐसे वहां से आपको लगेगा ये सब झूठा। ऐसी स्थिति दे देगी माया कि नाम सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत भजन करना, ये सब आपको मिथ्या लगेगा। संसार सत्य लगेगा, परिवार सत्य लगेगा, भोग सत्य, एकदम मलिनता, एकदम भगवत विमुक्ता आ जाएगी। अभी सुन रहे हो, कृपा पात्र हो। भाई जी कह रहे एकमात्र उपाय है, जैसे भी बने वैसे आप नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। घर में जगह जगह जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो वहां नाम लिख लीजिए। पूज्य भाई जी उपदेश ऐसा करना चाहिए। संतों की छवि, जो नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा है, ठाकुर जी की छवि, ऐसा करो। जहां आप वास कर रहे हो जगह जगह संतों की छवि, ठाकुर जी की छवि, या नाम लिख दिया। हमारी दृष्टि पर तो बार बार मुझे स्मृति आनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक साधक प्राय ऐसा करते हैं। सामने से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद, कई प्रिया प्रीतम की छवि, ठाकुर जी के प्रेमी जनों की छवि, नाम, ऐसे सब रखना चाहिए। दृष्टि गई, बार बार हमारी स्मृति में आ रहा है, बार बार स्मृति में आ रहा है। प्रभु की छवि को आसपास लगा लो, हमको याद आवे, केवल प्रभु याद आवे। घर में जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना है, उतरना है, दरवाजे पर है, ऐसे जहां भी आपकी बार बार, वहां लिख लो, वहां नाम लिख लो, वहां संतों की छवि, ठाकुर की छवि, ऐसे सुंदर नाम लिखो कि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो प्रिय लगने लगे। मैंने स्वयं देखा है कई वैष्णव घरों में सीढ़ी से उतरते हैं तो कई जगह नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कई जगह ऐसी जगह जहां दृष्टि पड़े सामने नाम लिखा हुआ है। घूमते फिरते हैं तो जो बाहर बारंडा है वहां नाम लिखा हुआ है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां नाम। मैं भूलूं ना प्रभु को, ऐसा आप अपना निवास बनाइए भगवत स्मृति युक्त। प्रभु के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी हानि है। सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है भजन करना, भगवान नाम स्मरण करना। लोग कहते राम राम कहने में क्या जाता, कह के देखो तुम्हारे पुरखा तर जाएंगे, करके तो देखो, और पक्का तर जाएंगे। उसमें सतरत सतरत सा लोकांतरित, पर करके तो देखो। आग पैदा होती, आग भगवान नाम जपने से मन की वासनाएं नष्ट होती, ऐसी आग पैदा होती। कोई भगवत कृपा पात्र साधु संग करने वाला ही हजम कर सकता है। मन व्याकुल होकर भागता है विषयों की तरफ।
50 वर्ष पहले किसी ने तुमसे कोई द्वेष की बात कही, भजन शुरू करो, वो आज लगेगा नजदीक, एकदम घाव हो जाएगा और लगेगा ऐसा उसने बोला, अब भजन छूटा उसका चिंतन, और कहीं वो दिखाई दे गया तो 50 वर्ष पुरानी बात आपको, ये भजन जो शुरू करोगे ना तो ये मन ऐसे फंसाना शुरू करता है, पूछो मत। कोई महावीर भगवत चरणारविंद का आसक्त दास ही ये सेव कर पाता है, नहीं तो सब फिसलने लगते हैं, क्योंकि मन का बहुत बड़ा वेग होता है विषयों की तरफ। बड़ा कठिन काम, भक्ति कठिन करूरी जापा, इसमें नफा घड़ा नहीं हाण। भाई जी कह रहे, यदि आप भगवत भजन कर रहे हो तो इसमें नफा ही नफा है, पर है कठिन। इसमें है बहुत, इस व्यापार में घाटा तो है नहीं, है बहुत कठिन। कठिन आप खुद देख रहे हैं, फायदा ही फायदा है। समय सार्थक होगा जब एक भी श्वास, एक भी मिनट भगवान नाम से खाली न जाए। एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय। जैसा नाम की महिमा, जैसा नाम स्वादिष्ट, मैं वैसा नाम जप नहीं पाया। रात दिन जपते हैं, वैसा नाम मैंने जप नहीं, उम्र भर जपने पर भी हृदय में एक पीड़ा है कि झक के नाम जपने को नहीं मिला। ये नाम जापक महापुरुषों ने नाम का स्वाद चखा तो हृदय में जलन हो रही है कि जैसा जपना चाहिए वैसा नहीं, रात दिन उसी में लगे हैं। नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, जितना हमें और अनुराग पूर्वक जपना चाहिए था उतना नहीं जपा। देह हलावा हो रहा, अब तो प्राण निकलने वाले हैं, अब तो दशा बदलती जा रही है, मृत्यु की तरफ शरीर जा रहा है। कैसे हम इस नाम का पूरा स्वाद ले पाए? पूरी उम्र व्यतीत हो गई, वैसा नाम जप नहीं किया जैसा करना चाहिए। ये उन महापुरुषों के हृदय की बात है जो रात दिन भजन में लगे हैं। अपने तो 2-4 माला कर लिए तो सोचते हैं कि ठाकुर जी सुनता नहीं, इतना भजन करते और हमारी कामना पूरी नहीं करता। और जो रात दिन भजन करते हैं वो इस बात से दुखी है कि जितना भजन होना चाहिए उतना भजन नहीं हुआ। कहते हैं, हुंस रही मन माए। मेरे हृदय में इस बात की हौस बनी रही कि हाय मुझसे वो उतना नाम जप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है, अगर लाखों हो जाए तो करोड़ों, करोड़ों हो जाए तो अरबों, ऐसी चाह, ऐसे ही नाम जापक के हृदय में चाह बढ़नी चाहिए। हमारा एक भी क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रभु के नाम में लग जाओ। नाम का वैसा लोभ जगाने के लिए संतों से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि ऐसी कृपा कर दो कि मेरी जिह्वा नाम में आसक्त हो जाए, कभी तृप्ति का अनुभव ना हो, कभी ऐसा न लगे कि बहुत जप लिया, माला रख दो, चलो थोड़ी देर प्रपंच में डोलते हैं, मनोरंजन करते हैं। संतों से प्रार्थना करो नाम में ऐसी प्रीति हो जाए कि भगवान शेष जी की तरह हमारे हजारों जिह्वा हो जाए और मैं नाम जप करूं। इतना लोभ हो जाए नाम के प्रति, ऐसी लालसा बढ़ जाए नाम के प्रति। मेरे को एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि जब मैं राम राम कहता हूं तो नाम जप के प्रभाव से मैं देखता हूं कि मेरे मस्तिष्क में नाम चक्कर लगा रहा है। ऐसा वही नहीं कह रहे थे, अच्छे साधक जो है देखो आप देखो हर समय ऐसा लग रहा है जैसे मंत्र या नाम राउंड चक्कर लग रहा है, बार बार पूरी खोपड़ी में चक्कर चल रहा है, क्योंकि बराबर जप रहे हो ना तो उसमें उन्मत्तता आती है, उसमें एक अद्भुत सुख, उसी में नाम चल रहा है। ऐसा लग रहा है नाम नृत्य कर रहा है। भाई जी कह रहे हैं, मुझे एक ऐसे साधक मिले जो कह रहे थे कि चारों तरफ नाम चक्कर लगाता हुआ दिखा रहा है। मैं आंख खोल करके बाहर देखता हूं तो आकाश में नाम दिखाई दे रहा है, आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है मस्तिष्क में नाम नृत्य कर रहा है, नाम चल रहा है। जब कण कण में देखो तो तुम्हें नाम दिखाई दे, जिस रज के अण को देखो वो लगे नाम, ऐसा छा जाए नाम।
कोई भी वृत्ति न बचे जो नाम से अलग। सब देश, सब काल, सब जगह, सब वस्तु, केवल नाम नाम। विलक्षण अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर जब विजय प्राप्त की, अयोध्या में आकर जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय राजाओं ने श्री राम जी को कई तरह की भेंट दी। प्रभु का जब राज तिलक हुआ, विभीषण जी ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की बहुत सी मालाएं बनाई थी। माला बनाने में उद्देश्य था कि जब महाराज श्री राम का राज्य तिलक होगा तो सबको भेंट करेंगे, पहनाएंगे। विभीषण जी वो सब लाए हुए थे भेंट। समय पाकर उन्होंने अत्यंत कीमती रत्नों की माला भगवान श्री राम जी को पहनाई। भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रियता के कारण वो माला श्री जानकी जी को दी। जानकी जी के हृदय में बात आई कि मेरा अत्यंत प्रिय हनुमान है। इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, माता के श्री चरणों के समीप। जानकी जी ने माला दी तो हनुमान जी ने माथे पे लगाया। प्रभु और सीता जी का प्रसादी है। विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, बहुत कीमती। हनुमान जी ने विभीषण जी की तरफ देखा और वज्र के समान दांत है उनके, रत्न के जो मणिका तोड़ा। तो जो और भी अयोध्या के निजजन थे और भी राजा लोग थे, हंसने लगे। बोले प्रभु आपको अमरूद देना चाहिए इनको, क्योंकि मतलब कपि है ना, कपि स्वभाव। अमरूद देते तो स्वाद लेते, अब देखो मणियों की माला दे दी, अब तोड़ रहे हैं। तो भगवान श्री राम किस भाव से हनुमान जी तोड़ रहे हैं? पूछा, हनुमान इतनी कीमती रत्नों की माला तुम तोड़ रहे हो, क्यों? बोले प्रभु जब आपकी प्रसादी मिली तो हमने माथे में धारण किया, पर जब विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, तो प्रभु मैं देख रहा था कि इसमें कीमती वो है कि नहीं जो विभीषण जी कह रहे हैं। बोले क्या कीमती? बोले इसमें देख रहा था कहीं आपका नाम है कि नहीं है। अगर इसमें नाम है तब तो कीमती है। प्रत्येक मणि में या ऊपर लिखा हो या भीतर हो राम नाम, तब तो कीमती है, नहीं तो इसकी क्या कीमत? इसलिए मैं तोड़ के देख रहा था, पर प्रभु आपका प्रसादी इसलिए माथे पे लगाते हैं, बकाया इसमें कोई कीमत नहीं है। तो वहां जो और सभासद बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा क्या बिना नाम के आपको कोई प्रिय नहीं है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा शरीर आपका? तो हनुमान जी ने ऐसे किया, ऐसे किया, दिखा रोम रोम में राम लिखा हुआ है। इधर किया तो देखा सिया राम बैठे हुए, पूरा सब त्वचा में रोम रोम में राम 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 फाड़ के दिखा दिया। देखो इसमें अगर भगवान और भगवान का नाम ना हो तो इस शरीर को छोड़ दे। अभी ये पूछा गया कि ये नाम कैसे सर्वत्र दिखाई दे, कैसे सर्वत्र अनुभव हो? तो हनुमान जी ने कहा नाम मैं बनो, अर्थात इतना नाम जप करो कि नाम आपकी वाणी में, नाम आपके नस नाड़ियों में, नाम आपके रोम रोम में। शिव भूरी सखी ने भी कहा है कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। ये एक एक श्वास में नाम जपते जपते नाम का जो रस जिह्वा से जाता है, नस नाड़ियों में नाम, रोम रोम में नाम। दक्षिण में पंढरपुर है, श्री भाई जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। वहां श्री नामदेव जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, श्री सोपान देव जी महाराज, ये बड़े बड़े नाम प्रेमी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र विचित्र उनके जीवन में घटनाएं नाम के द्वारा घटी, बड़ी विचित्र वाणी है। एक चोखा मेला नाम के एक भक्त थे, बड़े महाभागवत थे। विठल 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 हर समय जिह्वा से रटते रहते। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वो रहते। एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला जी काम कर रहे थे। मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाते। अचानक वो मकान गिर पड़ा और उसमें चोखा मेला जी दब गए। उनके साथ कई आदमी दब करके पधार गए। उनको उसमें से निकाला गया
काफी समय लगा, सबको निकाला गया, सबकी हड्डियां ऐसे मिल गई थी। अब उसमें यह हुआ कि चोखा मेला जी की कौन सी हड्डियां हैं, तो वहां के सब संतों ने कहा कि चोखा मेला जी कोई साधारण नहीं, भगवान नाम जापक महापुरुष हैं। हड्डी को कान में लगाओ, यदि विट्ठल विट्ठल निकल रहा तो चोखा मेला जी के, दूसरे किसी नहीं निकलेगा। ऐसे उनकी हड्डियों की उनकी हड्डी में निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। नामदेव जी महाराज ने कहा चोखा मेला जी की हड्डियों से विट्ठल विट्ठल निकलता होगा। नाम धुनी सुनाई दी। जब भक्त भगवान का नाम निरंतर लेता है, चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। इतना नाम जप करो कि नाम द्रवित करके सब अंग नस नाड़ी रोम रोम में समा जाए, तल्लीन हो जाए, तत्परता आ जाए। देखो अर्जुन जी के भी शरीर में रोम रोम में कृष्ण नाम ध्वनि निकलती थी। एक दिन अर्जुन जी सो रहे थे, नींद में उनके मुख से, उनके रोम रोम से ध्वनि प्रकट हो रही, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये आश्चर्य की बात नहीं, नाम जापक सर्वाश्चर्य में होता है। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड, जब वो शयन में होते थे तो उनकी जिह्वा से और एक आभा उनके वो कुटिया से निकल, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्री ध्रुवदास जी लिख रहे, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी। शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण नाम अर्जुन के प्रकट हो रहा था। नाम को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनकी पटरानियां भी, नारद जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सब आकर सबने सुना, सब नृत्य कर रहे थे अर्जुन जी की महामहिमा में नाम प्रियता को देख करके। भगवान शंकर तो नाचने लगे और अर्जुन को बिल्कुल होश नहीं, गाढ़ निद्रा में, पर रोम रोम से ध्वनि निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। यह है नाम। नाम भीतर बैठ गया, नाम का प्रभाव बैठ गया। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अर्थात जिस समय नाम चलेगा तो रग रग से नाम ध्वनि आएगी। आश्चर्य की बात, बिना जपे रोम रोम कीर्तन करेगा। ये तो वाणी है, तो वाणी से नाम बोल रहे, तब तो बस रोम रोम से नाम ध्वनि। इसीलिए कह रहे हैं भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अद्भुत नाम का प्रभाव। तल्लीनता मन नाम में, बुद्धि नाम में, इंद्रिया नाम में, प्राण नाम में, शरीर नाम जप करने लगा। शरीर, ये चरण रख दिए तो भूमि बोल रही विट्ठल विट्ठल विट्ठल। श्री तुकाराम जी महाराज कितने महान महान नाम जापक हुए। पवित्र दिव्य देह हो जाती है, नाम मय हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिस् तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। यतस्तदीयाहा, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। भगवान के चिंतन में वो भगवत स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगता है, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वो भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा रख दो तो वो भी आग बन जाएगा। कंकर ठीकरी सब आग जैसा, ऐसे ही भगवान का नाम आग है। तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा।